क्या ना देंगे? नीतीश कुमार न दे रहा है तो कौन दे रहा है? तेजस्वी यादव के घर से ला दे रहा है। देखिए सरकार स्थिर नहीं है, कभी नीतीश साथ में है, कभी तेजस्वी के साथ हैं, कभी किसी के साथ में। एक स्थिर सरकार चलेगी तो कोई बोल पाएगा ना कि हमने दी है। साल 2 साल को स्थिर सरकार चलेगा एक आदमी का तो पता लगेगा ना किसने दिया है। अब काम करते हैं नीतीश कुमार, नाम आता है आरजेडी की सरकार का। ये शुरू से हो रहा है। सबके पुत्र चिराग पासवान नहीं है, सबके पिता रामविलास पासवान नहीं है, सबके पिता लालू प्रसाद यादव नहीं है, सबके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव नहीं है। किसी के पिता नॉर्मल भी हैं जो रोड पर आम बेचते हैं, किसी के पिता टेम्पू भी चलाते हैं, किसी के पिता जो है रोड पे फुटपाथ पे कपड़ा ही बेचते हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर बहुत ही ज़्यादा हमलावर दिखाई दे रहे हैं। आज सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की और उसमें वो कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम बिहार को भाजपा को बिहार ने दिया, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। दिन भर सिर्फ बकबक करते हैं, कुछ से कुछ बात करते हैं। लेकिन हम एक उप मुख्यमंत्री होकर के 5 लाख वैकेंसी दे दिए, लेकिन वो लोग 2 होकर के भी अब तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जनता से जानते हैं कि क्या जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी किसी भी काम के नहीं है दोनों, तो लोगों से जानते हैं कि क्या सोच है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी नहीं दे रहा है बिहार सरकार। वो 3-4 लाख नौकरी दे निकलवा करके आए हैं सिग्नेचर करके, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। क्या लगता है, सही कह रहे हैं? नौकरी मिलना चाहिए। ओकर बाप कहिया नौकरी डलक है? ओकर बाप नौकरी न डलक है। 17 महीना और 17 साल में नौकरी, और 17 महीना में नीतीश कुमार का फाइल पर जो सिग्नेचर पर का दाल भात का कोर है कि नौकरी दे दिया। दाल भात और चोखा सान करके अब पेट में डाल लिए, हो गया नौकरी। इटूराटे का नौकरी में कागजात का काम होता है। पहले कि हम एक उप मुख्यमंत्री थे और 5-5 लाख नौकरी दे दिए, और वहाँ पर 2 भाजपा के पास तो 2 है, लेकिन तभी भी 1 लाख भी नहीं दे पा रहे हैं। वही सवाल देंगे कहाँ से? चुनाव भाजपा में आए इनको कितना दिन हुआ? हाँ, फिर आचार संहिता लग गया, 3 महीना चुनाव अब प्रोसेस में आ रहा है। विधानसभा चुनाव का तैयारी होने लगा। वो कहे थे विधानसभा से पहले 10 लाख नौकरी देंगे सम्राट चौधरी। देंगे 25 में है देंगे, चिंता क्या कर रहे हैं आप? हाँ, देखते जाइए, अभी विश्वास है कि देंगे। क्या नहीं मिलेगा? अभी हाँ। नौकरी का अभी पिटारा खुला है, कल ही पेपर में दिया हुआ है। हाँ, बहुत 10 सा लाख चीज का पूरा कर पाएंगे। 10 लाख। एएनएम और अथी का बहाली निकला, क्या का बहाली निकला है। लेकिन 10 लाख का आंकड़ा पूरा कर पाएंगे, जो आंकड़ा वो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार दिए हैं चुनाव से पहले, पूरा कर लेगा। देखिए, आंकड़ा की बात कर रहे हैं। 10 लाख नौकरी कहाँ से? 10 लाख की नौकरी की बात जहाँ तक करते हैं तो समय लगता है, सब काम कागज पत्र का काम रहता है। अच्छा, विश्वास है कि नीतीश कुमार देंगे नौकरी? क्या ना देंगे? नीतीश कुमार न दे रहा है तो कौन दे रहा है? तेजस्वी यादव के घर से ला दे रहा है नौकरी। नीतीश कुमार दिए हैं। तब कौन दिया है? हाँ, तब बहुत लोग तो कहते हैं मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री बन गए तो बहुत लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं दिए हैं, तेजस्वी यादव दिए हाँ, हैं। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम घर से दिए हैं। घर से दिए हैं। जिसका बाप जैसे कि 15 साल राज किया, 20 साल राज किया, वो आज तक नौकरी नहीं दिया, वो बेटा कहाँ से दे देगा? विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा 10 लाख नौकरी देने का आंकड़ा पूरा कर पाएगी? नहीं, नीतीश बिल्कुल कुमार भी बोले थे और भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी बोले थे। झूठ बोलता है एकदम। कहाँ दिया है? कोई नौकरी दिया ही नहीं है। कहाँ युवा ऐसे ही घूम रहा है खाली, कहाँ देता है कोई नौकरी? बोल रहे हैं कि वैकेंसीज तो आ रही हैं, बोलते लेकिन तो 10 लाख का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा पार कर पाएंगे क्या? वो तो कांग्रेस ही देगा ना, हम्म, बीजेपी कहाँ देगा? बीजेपी तो झूठ ही बोलता रहता है हर जगह जहाँ जाता तेजस्वी है। यादव आरोप लगाए हैं क्या लगा है? कि हम 3 लाख का बहाली फिक्स करके आए थे, सिग्नेचर वगैरह सारा काम करवा के आए हैं, तो क्यों होगा नहीं ना। ले रहे हैं तो ये? केंद्र ने रोक दिया ना, केंद्र ने रोका नहीं जी। हम्म, केंद्र ने रोक दिया, केंद्र अगर उसमें हामी भरेगा तो हो जाएगा। हम्म। बताइए उसमें क्या कराना है, वो तो केंद्र करेगा, हम आप थोड़ी ना करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव क्या खुद नौकरी दिए हैं? तेजस्वी यादव अपने स्टेट लेवल पे तो निकाले है ना। अब नौकरी रुक गई तो उसमें तेजस्वी यादव क्या करेंगे? हाँ, सवाल ये है कि जो नौकरी की वो बात करते हैं कि हम दिए हैं, वो नौकरी को लेकर के आखिर जनता क्या समझेगी कौन दिया है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, हम दिए हैं नौकरी। देखिए सरकार स्थिर नहीं है, कभी नीतीश साथ में है, कभी तेजस्वी के साथ हैं, कभी किसी के साथ में। एक स्थिर सरकार चलेगी तो कोई बोल पाएगा ना कि हमने दी है। साल 2 साल को स्थिर सरकार चलेगा एक आदमी का तो पता लगेगा ना किसने दिया है। अभी वो दोनों साथ है, 6 महीने बाद अलग है, तो वो भी कहता है मैंने दी है, वो कहता है मैंने दी है। हाँ, दोनों तो साथ है ही नहीं ना, साथ आए तो पहले
दो लोग साथ में है ही नहीं ना, एक पटरी पे तो है ही नहीं साल भर के लिए। वो बोलेगा मैंने दी है, वो बोलेगा मैंने दिया है, तो वो दोनों आपस में जाने ना। कहते हैं कि हम तो साथ रख लिए तो बोलता फिरता है कि हम नौकरी दे दिए, हम नौकरी दे दिए। उसके बस का है क्या कि नौकरी दे दे? कुछ नहीं है, दोनों लोग बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है हम लोगों का। आप लोग खड़े हैं भाई लोग, इतना सब इनसे पूछिए ना, तुमको मिला है क्या नौकरी? हाँ, क्या नहीं, नौकरी तो नहीं मिला है। 10 लाख नौकरी देने का आंकड़ा नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कर पाएंगे? बोले थे वो आज से 1 महीना पहले कि नौकरी देंगे 10 लाख। बोलने के लिए तो कोई कुछ बोल देता है, देंगे तब तो पहले। विश्वास किस पे है आप लोगों को? विश्वास नहीं कर सकते हैं हम, किसी पे नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। हाँ। क्या कहेंगे, नौकरी कौन दिया है? देखिए, नौकरी के मामले में मैं बता रहा हूँ कि बिहार के मामले में -0 है। चाहे आप तेजस्वी यादव का भी दो, जो नीतीश कुमार के साथ इनकी कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं। मेरी बात को पूरी कंप्लीट होने दीजिए। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार जो बीच में थे, उसके बाद ये चले गए, तो उससे पहले इन्होंने कुछ नौकरी की योजना निकाली थी, जो यूपी के भी कुछ लड़के आए थे या नौकरी किए हैं, ये बात हकीकत है। फिर बीच में सरकार बदल गई है। आप नौकरी का मतलब आपको ये देखना होगा कि आप जिस स्टेट के आप सीएम हैं, जिस स्टेट के आप उप मुख्यमंत्री हैं, उसमें कितना डिस्ट्रिक्ट आता है, उसमें युवा कितना है, ठीक है, उस हिसाब से आपको नौकरी देना होगा। आप 5,000, 10,000, 20,000 को नौकरी दे के फिर आप अपना 5 लाख आंकड़ा दिया है ना उन्होंने, तो 5 लाख आंकड़ा ऊपर देने से से वो क्या कह रहे हैं कि होगा? 4 लाख का काम वो पूरा करके तब सत्ता से बाहर देखिए, एक बात जान लीजिए, बिहार में विकास हो सकता है, विकास हुआ है, लेकिन नौकरी के मामले में अगर कोई कलेजा अपना पीट रहा है, कोई अपना वाहवाही कर रहा है, तो ये गलत है। उसका एग्जाम्पल आप लोग भी हैं। अगर आज नौकरी होता तो कुछ युवा यूट्यूबर नहीं होते। अगर आपको क्या लगता है कि जो बिहार सरकार ने आज से कुछ महीनों पहले वैकेंसियां निकाली थी, वो किस तरीके की वैकेंसी थी? वो वैकेंसी थी, आप किस तरीके की थी? मेरी बात को आप समझ नहीं पा रही। मैं ये कह रहा हूँ कि वो वैकेंसी थी, लेकिन जैसे एक ये होता है कि हम लोग एक रिचार्ज हम लोग कराते हैं, 28 दिनों का प्लान कराते हैं या 2 महीने का प्लान कराते हैं, वो उसी टाइप की है, ठीक है। वो कुछ युवाओं को निकाली गई, उसके बाद स्टॉप कर दी गई है। अब बीजेपी के साथ सरकार है नीतीश कुमार की। अब पता नहीं नौकरी निकालेगी कि नहीं निकालेगी। सिर्फ पटना और पूरे बिहार में ब्रिज बनेगा, ठीक है, और कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स बनेंगे या कुछ बस स्टैंड खुलेगा, लेकिन नौकरी का जो बात है वो संभव नहीं है। चलिए, आरजेडी के एक मुख्यमंत्री और बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री, क्या लगता है कौन ज्यादा बेहतर काम किया? आरजेडी तो कभी कुछ काम किए नहीं, वो तो सिर्फ हवा लुटते हैं। काम करे कोई और नाम लेंगे ये। वो तो कह रहे हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री दोनों सिर्फ बक करते रहते हैं दिन भर, वो क्या कुछ करते काम हैं? नहीं करते वो हैं। क्या करते हैं? सिर्फ मंदिर मस्जिद सिर्फ बोलते रहते हैं कि भैंस खोल के लेके चली जाएगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, इसके अलावा तो कुछ करते नहीं है वो लोग। कोई भी एक सबूत दिखा दी मंगलसूत्र का, कोई भी एक केस दिखा दी है चोरी का, कुछ नहीं। बोलने तो हर कोई बोल दे भैया प्रधानमंत्री है, हो तो नहीं जाएगा ना। काम करते हैं नीतीश कुमार, नाम आता है आरजेडी की सरकार का, ये शुरू से हो रहा है। कह रहे हैं कि 4 लाख काम करके आए थे, वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हैं वो लोग? वैकेंसी आ रहा है ना, भरे फॉर्म। भैया ने बोला कि जितना भी बिहार पटना में युवा हैं, सबको चुन के सबको वैकेंसी देना पड़ेगा। ये संभव है सरकार के लिए? नीतीश कुमार बोले थे आज से कुछ महीने पहले चुनाव प्रचार के दौरान तो नीतीश कुमार 10 लाख नौकरी देंगे, और सम्राट चौधरी भी बोले थे कि हम लोग एनडीए की सरकार विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी देंगे। तो मैडम दे रहे हैं 10 लाख। तो मैडम सरकार ने वैकेंसी निकाला ना, सचिवालय में निकाला है, बहुत जगह निकाला है ना, युवा भरे नौकरी। सरकार ने बोला है कि भैया 10 लाख जब पूरा हो जाएगा और नहीं हुआ तो हम क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये भी नीतीश कुमार ने बोला है साफ साफ। तो कोई बोला को सोच समझ के कि भाई जनता को बोल रहे हैं। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, सबके पुत्र चिराग पासवान नहीं है, सबके पिता रामविलास पासवान नहीं है, सबके पिता लालू प्रसाद यादव नहीं है, सबके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव नहीं है। किसी के पिता नॉर्मल भी है जो रोड पर आम बेचते हैं, किसी के पिता टेम्पू भी चलाते हैं, किसी के पिता जो है रोड पे फुटपाथ पे कपड़ा ही बेचते हैं, और वो अपने औलादों को पढ़ाते हैं। वो कैसे पढ़ाते हैं उनका दिल जानता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बिहार में अगर युवा जो है 50 लाख है या 35 लाख है, तो आप 50-35 लाख को मत दीजिए। आप उनका एक डिग्री देखिए, एक आपका उम्र बनाइए। सबसे पहले तो युवाओं का उम्र क्या कर दिया गया है, 33 साल 34 साल युवाओं का उम्र का आपको नौकरी नहीं मिलता है, सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर वाले को मिलता है पुलिस डिपार्टमेंट में। अब मोदी सरकार जब बने थे 2014 में उनकी सरकार बनी थी, अब कितना हो गया, ये 10 साल हो गया। तो युवा का उम्र भागा कि नहीं भागा 10 साल में? आज तो जो इंसान 24 साल का था वो 34 साल का हो गया, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो ये चाहे वो रूट पे चाहे
रोड पे चाहे फुटपाथ पे बेचेगा। दिन ब दिन युवाओं की संख्या तो देखिए बढ़ती है। टाइम बढ़ता जा रहा है, युवाओं बढ़ती जा रही है। अब जो युवा थे जो मोदी सरकार में, वो एक अजीब यंगस्टर आप हो गए। बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार है जो युवाओं के बारे में सोच रही है? आप युवा है, एक बात बताइए, साफ साफ बताइए, घुमा फिरा के जलेबी जैसा मत बात कीजिए। हाँ, बोलिए। आपको जलेबी लग रही है मेरी बात, लेकिन यहाँ पर सारे जनता को मेरी बात सही लग रही है। हाँ, इस बात को लग रहा समझने है, के लिए ठीक है। सेंसियर होना पड़ेगा, चलिए ठीक है, और लोग मनीष कश्यप बनना पड़ेगा। हाँ, मनीष कश्यप नहीं बनना। हाँ, ठीक। मैं तो बता रहा हूँ। बताइए, एक उप मुख्यमंत्री आरजेडी का और 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा का, नौकरी को लेकर के सवाल उठ रहा है कि आखिर युवाओं की जो नीड है वो कौन फुलफिल किया, तेजस्वी यादव या फिर अभी हाल ही नीतीश कुमार कर रहे हैं नीतीश कुमार कर रहे हैं? फुलफिल कर रहे हैं। अभी पेपर में, हाल ही पेपर में नोटिफिकेशन आया कि बहुत तेज़ी के साथ वैकेंसीज के लिए अलॉटमेंट किया गया है और लोग जो भरेंगे उनका होगा। लोग बीएड या बीएड कर लेते हैं, बहुत सारा होता है कि वो उम्र पार कर जाता है, वो लोग कुछ नहीं नीतीश कर कुमार बोले थे कि विधानसभा चुनाव से पहले तक 10 लाख नौकरी और देंगे। हो क्या लगता है पूरा कर पाएंगे एनडीए की सरकार में 10 लाख नौकरी देने का वादा? हो सकता है, कहें तो कर भी देंगे। अभी तक तो नहीं, जो टीआरई 3 की जो एग्जाम होने वाली थी उसी को बार बार रद्द किया जा रहा है। ये विभागीय प्रॉब्लम है, क्या किया जा रहा है, किस लिए कैंसिल हुआ। चलिए, क्या लगता है एक उप मुख्यमंत्री आरजेडी का और 2 भाजपा का, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? बीजेपी हमेशा आरजेडी पे भाई रहा है, तो इतिहास गवाह है। आपको नहीं पता लगता है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो 4 लाख नौकरी का अरेंजमेंट करके आए थे, लेकिन दे नहीं रहे हैं ये लोग। क्यों नहीं दे? नौकरी वो देता तो उसके पापा जी नौकरी नहीं देते। अगर दिलाना होता आरजेडी को नौकरी तो उसके पापा जी कितना नौकरी दिए? अपने पापा जी से कभी पूछा है? अपने पापा जी से कभी पूछा है कि उनके पापा जी कितना जॉब दिए हैं? कह रहे हैं कि हम खुद 5 लाख दिए हैं नौकरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, जॉब नीतीश कुमार दिए हैं। तेजस्वी यादव कुछ नहीं, उप मुख्यमंत्री हैं जो संवैधानिक पद भी नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए तेजस्वी जी को। आपने एक उप मुख्यमंत्री हो करके और 5 लाख नौकरी दिलवा दिए, 2 होकर के भी कुछ नहीं कर पा रहे लोग बिहार। जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा, उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है, आपको मालूम होना चाहिए। आप लेकिन वो कह रहे हैं लगातार कि कैसा उप मुख्यमंत्री है लोग भाजपा का, कि एक नौकरी भी अभी तक वो जो अरेंजमेंट करके आए हैं वो भी नहीं निकल रहा है। तो कहने दीजिए ना। लेकिन हाँ, मैं ये बात भी मतलब साफ कर देना चाहता हूँ कि बीजेपी में कुछ ऐसी कमियां हैं जो बीजेपी अपनी कमियों को पूरा नहीं कर पा रही है, जैसे कि बेरोजगारी कुछ हद तक बीजेपी इसी वजह से बेरोजगारी इसीलिए बिहार में सीट भी कम हुआ है। आप अनाउंस करवा दीजिए मैं अपने मीडिया के थ्रू कि जो आज के न्यूज़ में पढ़े होंगे दैनिक भास्कर में कि एक साल में 9-10 का, इतना कुछ याद नहीं उतना, 9-10 बच्चे ने सुसाइड किया है। ठीक है, क्यों? तो प्रेम के चलते बाहर से आ रहे हैं पढ़ाई करने। जैसे भैया ने एक लाइन बोला था। चलिए, हमारा वो विषय आज का है ही नहीं, आप आउट ऑफ विषय है। चलिए, तो लोगों से जान रहे थे नौकरी के बारे में। नौकरी जो है वो बिहार का एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। जहाँ भी देखो, जिस भी पार्टी को देखो, वो एक मुद्दा पे जो है अड़े हुए, वो है रोजगार और नौकरी। बिहार में जनता जो है वो एक ही चीज़ के लिए जो है अपने नेता तराश रही है कि कौन उनको रोजगार देगा, कौन उनको नौकरी देगा। और उसी चीज़ को लेकर के बार बार तेजस्वी यादव जो है वो फ़ायदा भी उठाते हैं और बार बार जो सत्ताधारी पक्ष है, जो सत्ताधारी दल है, उस पर निशाना भी साधते हैं और कहते हैं कि वो नौकरी दिए हैं, लेकिन अब एनडीए सरकार जो है वो नौकरी नहीं दे पा रही है। वो एक उप मुख्यमंत्री जो है वो भारी पड़ गए थे और अब भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री मिलकर के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उस पर हम लोगों को जान रहे थे। कुछ लोग का कहना है कि हाँ, तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं, भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी देना चाहिए और 10 लाख का जो आंकड़ा उन्होंने रखा उनको विधानसभा से पहले पूरा करना चाहिए। तो कुछ लोग का कहना है कि तेजस्वी यादव तो खुद अपना नौकरी जो है वो नहीं दिए, वो तो नीतीश कुमार ही दिए थे। फिर वो किस बल पर ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया है? आपकी ये प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।